और चलिए अब बात करेंगे दीपोत्सव की। जी हाँ, आज से दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। आज धनतेरस से और बाजारों में धन बरस रहा है। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है और सबसे खास बात यह है कि धनतेरस में खरीदारी जमकर की जा रही है और धनवंतरी जयंती पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि धनतेरस के दिन लोग बाजार में जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि जमकर यहाँ पर खरीदारी की जा रही है और बाजार में रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली से ठीक 2 दिन पहले ही धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बाजार सज चुकी हैं और दीप उत्सव का जो आगाज है वो हो चुका है और धनतेरस के खास मौके पर लोग खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। तो वहीं धनतेरस को लेकर विभिन्न तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। लोग बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों का हिस्सा बन रहे हैं और धनतेरस के इस खास मौके पर, इस खास उत्सव पर लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं और बाजार अब रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस के मौके पर कोटा की बाजार सज चुकी हैं और कोटा की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोग शुभ मुहूर्त के हिसाब से धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। कोटा के सबसे पुराने बाजार रामपुर का जायजा लिया हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद मुल्तानी ने। धनतेरस का दिन है आज और 3 दिवसीय दीपावली उत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। कोटा के बाजारों में भी जो है धनतेरस के मौके पर रौनक छाई हुई है। सुबह से ही जो है खरीदारी का सिलसिला शुरू हो गया है। कोटा का रामपुरा बाजार है, यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो जो है धनतेरस के शुभ मौके पर खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए है वो ये जो पूरा बाजार है यहाँ पर कह सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं जो इस धनतेरस के शुभ मौके पर खरीदी जा सकती है। ये दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है सजावट, गृह सज्जा का सामान जो है यहाँ पर मिलता है और लोग जो है यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। तो सब अपने अपने शुभ मुहूर्त के हिसाब से कुछ ना कुछ आज के दिन खरीदते हैं और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटा का बर्तन बाजार है। सबसे पुराना बाजार ये कोटा का है। इस दिन जो है अगर कोई कुछ खरीदारी करता है तो उसको जो है वो शुभ माना जाता है। तो 3 दिवसीय दीपोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है और ये दिवाली सबके लिए शुभ हो, इसकी हम भी जो है मंगल कामना करते हैं। गुल मोहम्मद मुल्तानी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा। और चलिए अब बात करेंगे जैसलमेर की। जी हाँ, जैसलमेर में सोनार दुर्ग के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में सुबह से मंगला आरती और पूजा अर्चना के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ हुआ है। धनतेरस के मौके पर जैसलमेर के आराध्य और 800 साल पुराने लक्ष्मीनाथ मंदिर में भक्तों का तांता लगा देखने को मिल रहा है। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। दूर दूर से भक्त दर्शन करने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि भक्त ठाकुर जी की पूजा अर्चना कर घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं और साथ ही सभी भक्त धनतेरस पर भगवान लक्ष्मीनाथ जी से धन की कामना और व्यापार में वृद्धि की कामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आज के दिन जो शुक्रवार के दिन धनतेरस को माना गया है, कल शनिवार आने के कारण आज धूमधाम से जैसलमेर नगरी वासियों ने सभी ने धनतेरस का उत्सव माना है और इसी कारण से सवेरे 4 बजे से लेके और अभी तक धूमधाम से भीड़ का लाभ ले रहे ठाकुर जी के दर्शन का और शाम तक और कल दीपावली और पंचमी तक इसी प्रकार से धूमधाम से ये पर्व मनाया जाएगा। और आज के दिन धनतेरस को आशीर्वाद लेके और अपने कार्य के लिए और अपने बिजनेस के लिए प्रस्थान हुए हैं कि लक्ष्मीनाथ जी की कृपा बनी रहे हमारे ऊपर और इसी प्रकार से हमारा बिजनेस भी चले और आशीर्वाद प्रदान करके जा रहे हैं। और चन्नामात प्रसाद समस्त सभी चीजों का आयोजन है। और चलिए अब बात करेंगे दीपोत्सव की। जैसाना में उत्सव, पर्व और त्योहारों की बात ही कुछ और होती है। यहाँ परंपराएं और रीति रिवाज का निर्वहन किया जाता है।
दीपोत्सव पर घर घर हटड़ी पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि यहाँ हटड़ी के बिना दीपोत्सव अधूरा माना जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है और अब धातु से बनी हटड़ी का भी प्रचलन बढ़ा है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मांगेणवार परिवार के लोग हटड़ियों का निर्माण कर दीपावली, विवाह उत्सव, पुत्र होने या शुभ कार्यों में से भेंट करते हैं। इसके बदले संबंधित लोग उन्हें गुड़, नारियल, ओढ़नी और श्रद्धानुसार भेंट देते हैं। रिद्धि सिद्धि की कामना के लिए मिट्टी और बांस की लकड़ियों से निर्मित हटड़ी को शुभ माना जाता है। दीपावली पर्व पर मिरासी मांगणियार परिवारों की ओर से वर्षों से मिट्टी की बनी हटड़ी राज परिवार को भेंट करने की परंपरा है, जो आज तक निभाई जा रही है। मांगणियार परिवार के लोग विशेष अवसर पर हटड़ी जरूर बनाते हैं। दीपोत्सव का पर्व आ रहा है और दीपोत्सव के पर्व को लेकर धूमधाम से तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस दीपोत्सव के पर्व को लेकर हटड़ी का खास महत्व है। जी हाँ, जैसलमेर में एक वर्ग द्वारा एक ऐसी हटड़ी का निर्माण किया जाता है जो सगुन और अपशगुन को देखकर है, इसका पूजा पाठ है वो किया जाता है। क्योंकि जैसाण की जिस तरीके से दीपावली है बहुत अनूठी है, या हर वक्त हर त्योहार है बहुत अनूठे ढंग से बनाया जाता है। इस हटड़ी के बारे में पूछते हैं, क्या हटड़ी है, उसको क्यों हटड़ी क्यों कहा जाता है? ऐसा साहब, मेरा नाम फकीर चंद है, मैं मेरासी हूँ, हमारा खानदानी पेशा है। ये हटड़ी जैसलमेर के सिवा और आपको कहीं नहीं मिलेगी। वैसे बीकानेर में मिल जाएगी, क्यों कि हमारे जजमानों को कहीं आधे बीकानेर है, जोधपुर, जो जैसलमेर से कनेक्ट है, उन सबका ये हटड़ी होना जरूरी। हटड़ी का मतलब हाट बड़ी होती है, हटड़ी यानी छोटी हटड़ी, यानी कि जिसको बोलते हैं शिव की पेड़ी। ये एक तरह की लक्ष्मी का रूप इसको मानते हैं। ये कहाँ पर दी जाती है? जहां पर शुभ काम हुआ। हम जो बनाते हैं ये इसकी मिट्टी एक स्थान से लेके आते हैं, उसको स्थान से ले आने के लिए हम शुभ का और लाभ का घड़िया धोते हैं। जैसे 1.5 घंटे का शुभ का घड़िया होता है, लाभ का घड़िया 1.5 घंटे का होता है, तो हम उस वक्त लाते हैं। जैसे 1.5 घंटा शुभ है तो ऊपर अमृत आ गया, ऐसे नहीं अमृत के पास रोग आया तो हटड़ी देने गया, रोग ही पड़ा, वो क्या भली तू लाए हटड़ी में आले तो रोग ही को जाओ। यानी मोहरे थे शुभ माथे अमृत होना। फर्स्ट बार करते बाली, सेकंड बार तो फिर आधे करते हम बेचते हैं। सुगंध एक ही होता है। जब हम लेने जाते हैं तो घोड़े की लीद, जिसको हिंदी में बोलते हैं अश्व, अश्व के ऊपर के आप देते देवी देवताओं की मूर्तियां भी घोड़े के ऊपर होती, तो अश्व की ये लीद होनी जरूरी। उसको भी हम शुभ घड़िये में उठाते, मिट्टी भी शुभ घड़िये में उठाते। फिर इसका लोथा बनाते हैं। लोथा क्या, दोनों मिक्सचर करके उसका पानी डाल के एक लोथा बनाते। लोथे के ऊपर वाकायदा हम अपने एक बच्चों को ढोल का खड़का कराते हैं, जो एक मांगलिक चीज होती है। हमारा ना वैसे हम दमामी है, मेरा से है, हम मंगल कार्य में काम आते हैं, हमारा नाम ही मंगलिक है, समझ गए ना। तो उस लोथे पर हम लाल कैकू से उसको प्रसाद निकाल कर उसका पहले पूजा करते हैं। आधुनिकता के दौर में हटड़ी का अन्य धातुओं ने रूप ले लिया है, लेकिन हटड़ी का अलग ही महत्व है। जिस तरीके से मिट्टी और जो घोड़े की लीद से है, जिस तरीके से उसके मिश्रण के साथ ही हटड़ी है वो बनाई जाती है, और शुभ और अपशगुन शगुन देखकर बनाई जाती है। और दीपोत्सव के पर्व पर चाहे विवाह हो या नई कोई घर में है बच्चे की उत्पत्ति हो, उसको सबको लेकर ही हटड़ी के साथ पूजा की जाती है और दीपोत्सव को लेकर इसका खास महत्व रहता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सूर्यवीर सिंह तंवर, जैसलमेर।